नमस्कार प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हमने हमारा जो पेपर है, क्या नाम है उसका, सब्जेक्ट समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक है, इसमें हम जो समावेशी विद्यालय है उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें से एक दो विशेषताएं कल की क्लास में से एक दो विशेषताएं शेष रह गई थी, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा नया शिक्षण बिंदु होगा, तो हमारी आज की दो हेडिंग रहेंगी, जिसका एक कल की जो शेष रह गई थी वो। तो सबसे पहले हम जो आज हम हेडिंग लगाएंगे वो है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है बेटा, ये अभी हम बाद में क्लियर करेंगे। उससे पहले हम करेंगे जो इसकी कुछ विशेषताएं बच गई हैं, तो शेष विशेषताओं को हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया बेटा, लेकिन कल की ही जो विशेषताएं थी उनमें इनको ऐड करना है। तो 4 नंबर की है, और ये 3 विशेषताएं मैंने आपको कल करवाई थी, और ये उसके बाद की शेष विशेषताएं हैं। ठीक है, तो लिखिए लिखो बेटा, इस शिक्षा में, यानी कि समावेशी शिक्षा में शिक्षा का प्रारूप ऐसा दिया गया है समावेशी शिक्षा में शिक्षा का प्रारूप ऐसा दिया गया है जिससे अपंग बालक
अपंग बालक शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं थी बेटा जो कल रह गई थी कल की क्लास में से। एक बार इनकी रीडिंग करते हैं। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित, यानी कि जैसे सामान्य जो बच्चे हैं उन पर अक्सर हर चीज़ के लिए एक प्रतिबंध लगाया जाता है, तुम ऐसा मत करो, ऐसा उनको मतलब अधिक टोकते हैं, उनको हम किसी भी चीज़ के लिए अधिक टोकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपंग बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उन पर प्रतिबंधितता कम लगाई जाती है, उनको हर किसी कार्य के लिए कम टोका जाता है। कोई गलती, कोई कमी भी उनसे रह रही है, कोई वो गलती भी कर रहे हैं तो उनको कम डांटा जाता है, कम उन पर टोका जाता है। ठीक है, तो कम उन पर बाधाएं कम लगाई जाती हैं। ठीक है, प्रतिबंध कम लगाया जाता है तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाती है। कौन सी? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा ऐसे बच्चों के लिए जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए, या अपंग बच्चे हैं या बाधित बच्चे हैं उनके लिए अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में शिक्षा का प्रारूप ऐसा दिया गया है जिससे अपंग बालक शिक्षा के समान अवसर प्राप्त कर सके, यानी कि इसका प्रारूप ही ऐसा बनाया गया है। इसकी जो योजना है, इसको पूरे नियोजन जो इसको किया गया है, शिक्षा का ऐसा प्रारूप बनाया गया है जिससे जो अपंग बालक हैं उनको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। समान से क्या मतलब है? जैसे सामान्य बालक पढ़ते हैं, सामान्य बालकों को अवसर प्रदान होते हैं, उसी प्रकार इन बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं। कौन सी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में। तो ये हमारी आज जो समावेशी शिक्षा है उसकी विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। उसके बाद हम करेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बेटा। ठीक है, इनको भी हम 1 बाय 1 लिखेंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना, एक बेटा इसमें यहाँ डाल लेना, ये हमारी 17 नंबर की भाग ठीक है। तो सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। सर्वप्रथम जो बच्चे हैं उनकी क्या करना? पहचान करना तथा निर्धारण। ठीक है, सेकंड उद्देश्य
शारीरिक दोष, शारीरिक रूप से विकृत शारीरिक रूप से विकृत बालकों को शारीरिक रूप से विकृत बालकों को छात्रावास की व्यवस्था करवाना। ठीक है, नेक्स्ट, शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण संबंधी समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट, जानकारी प्रदान करना तथा इसमें एक लाइन और जोड़ो। नेक्स्ट विशेषता में वो बढ़ा के लिखी गई है, लेकिन हम इसको इसी में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जानकारी प्रदान करना और तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बालक की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, नोट करो इनको। यानी कि क्या है ये समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, अंतिम इनको समझ लेते हैं पहले, फिर एक उद्देश्य बचा है उसका, इसके बाद लिखेंगे उसको। देखो बेटा, रीडिंग करते हैं एक बार। शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना। समावेशी शिक्षा सबसे पहले यही कहती है, इसी उद्देश्य के साथ समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है कि सबसे पहले जो ऐसे बच्चे हैं, जिन बच्चों में ऐसे विकार हैं,
उनकी सबसे पहले क्या करनी है, पहचान करनी है, तथा जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन बच्चों की क्या करनी है, पहचान करनी है, उनका निर्धारण, पहचान और निर्धारण एक ही बात है, पहचान करो या निर्धारण करो, निर्धारण करो कि वास्तव में इस कमी से या इस विकार से युक्त कितने बच्चे हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, किन बच्चों को विशेष आवश्यकताओं की आवश्यकता है या विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो क्या बोलते हैं, अब बात आती है, ये हो गया पहला उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ दी जाती है समावेशी शिक्षा। उसके बाद शारीरिक रूप से विकृत बालकों को छात्रावास की व्यवस्था करवाना, यानी कि जो इतने अपंग हैं बच्चे की, बिल्कुल चल नहीं सकते, आने में बिल्कुल असमर्थ हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में ही छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ भी समावेशी शिक्षा को दिया जाता है। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृत बालकों शिक्षण संबंधी समस्याओं की जानकारी, जो शारीरिक रूप से विकृत बालक हैं उनको जो शिक्षण संबंधी समस्या है उनकी जानकारी प्रदान करना। ठीक है ना, शिक्षण में जो भी समस्याएं आती हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, तथा उनमें सुधार हेतु जो समस्याएं आ रही हैं उनको शिक्षण देने में, उन समस्याओं की जो संस्था प्रधान है उनको जानकारी देना, तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना। एक सामूहिक संगठन बनाना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनती है बेटा, तो ऐसे यहाँ पे कहा गया है कि पहले बच्चों की समस्याओं को पता लगाओ कि वास्तव में किन बच्चों को शिक्षण में कहाँ कहाँ समस्या आ रही है। अब उसमें सुधार हेतु ये जो उस संस्था में कार्य करते हैं, शिक्षक होते हैं या प्राध्यापक हैं, जो भी हैं लोग, उनमें शिक्षा में सुधार हेतु सामूहिक संगठन बनाना चाहिए। उस पर एक विचार विमर्श करना चाहिए कि हम इनकी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसी में बेटा हम एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, इसमें वो भी आता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है ना, तो क्रियात्मक क्या है, यानी कि एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ, एक टॉपिक के रूप में लगा हुआ है जिसका हम अगली, ये जब हमारा पूरा हो जाएगा समावेशी, मतलब एक टॉपिक है जो क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से, उसको भी हम करवाएंगे। वो हम आपके जो फर्स्ट ईयर में शिक्षण अधिगम पेपर है उसमें भी लगा हुआ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है सबसे पहले समझना है। अब मैं इसलिए बता रही हूँ किसी भी चीज़ को, अभी बाद में टॉपिक आएगा मैं आपको पूरा करवाऊंगी डिटेल से कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है, लेकिन आप सीधी और एक साधारण भाषा में उसको एक माइंड में, क्योंकि कई लोग तो बच्चे सोचते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उसके नाम से ही वो हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि तात्कालिक समस्याएं, यानी कि बच्चे, मान लीजिए आप ऐसे बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आप इनको भी छोड़ दीजिए, अपने विद्यालय में पहुंच जाइए। आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो टीचरों ने बहुत दिन तक जजमेंट किया कि चलो अब नहीं, कल समझ में आ जाएगा, और एक महीने बाद इनको समझ में आ जाएगा, लेकिन उन बच्चों को समझ में नहीं आया। तो वो क्या है, तत्कालिक समस्या है, उस समय की समस्या है। तत्कालिक समस्या पर कोई शोध करना, रिसर्च करना, शोध करना, उस समस्या का समाधान ढूंढना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी कि वो उस तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सामूहिक संगठन है ये क्रियात्मक अनुसंधान के आधार पर ही कार्य करता है। ये रिसर्च करेगा, ये पता लगाएगा आखिर में बच्चे को समझ में, इन बच्चों को समस्याएं कहाँ हैं, ठीक है ना। ये हुई एक बात। तो दूसरी बात, बालक की अगला जो हम उद्देश्य पढ़ते हैं वो है बालक की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो बालक में कहाँ असमर्थता है, बच्चा कहाँ शिक्षण नहीं कर पा रहा है, उन असमर्थताओं का पता लगाकर, उन कमियों का पता लगाकर उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। कहाँ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसी उद्देश्य से समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 4 उद्देश्य हो गए। अंतिम जो उद्देश्य है उसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, लिखिए, शारीरिक दोष की दशा को शारीरिक दोष की
दशा को बढ़ाने से पहले शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले उनके रोकथाम के लिए रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, समझो इसको। यानी कि शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना। कहाँ किया जाता है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। सबसे पहले इसी उद्देश्य को रखा जाता है कि मतलब समावेशी शिक्षा देने से पहले अगर बच्चे में कोई शारीरिक दोष है तो उसको बढ़ाने से पहले सबसे पहले उस पर रोक लगानी होती है। उसको कैसे कम किया जाए कि उसका वो जो विकृति है वो आगे और ना बढ़े, उसी विकृति के साथ वो अपना शिक्षण कर पाए। तो उसके लिए क्या कहती है? सर्वप्रथम उसका उपाय किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई उद्देश्य। आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में हम समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं तक